हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम में अपन देख चुके थे कितने क्वेश्चन देख चुके थे 14। अपन ये कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर दूसरी। इसके 14 क्वेश्चन अपन कर चुके थे। आज 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लोगों को फैला दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पूरे का पूरे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। और यहाँ से यदि आपने ये वीडियो देख लिए और सॉल्व कर लिए अपने दिमाग से, तो मेरा प्रॉमिस है मैं आप लोगों को एक अलग इंसान बना के छोड़ दूंगा। फिर एक अलग अप्रोच होगी, आपका विचार अलग होगा, आप सोचोगे अलग, लोगों से हट के सोचना स्टार्ट कर दोगे, मेरा दावा है। और पेन कापी छोड़ दोगे, ये मेरा दावा। बस यही जीत है अपन की कि हमेशा समय देना सवालों पर। फिर देखो क्या स्पीड बताते हैं तुम्हें। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें 15वें से। चलिए आइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या है, उस संख्या के वर्ग का 1/4 से घटाया जाता है तो परिणाम 48 प्राप्त होता है। उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा क्या? तो ये संख्या जो है ये सब वर्गमूल में दिए गए हैं, मतलब इसका रूट इनका निकाल के यहाँ पर आया है। तो अपन क्या करेंगे कि अब हल करके देखते हैं। तो एक संख्या x है, इसका क्या करना है, x² किया और 4 का भाग लगा दिया, तो इस संख्या से घटाना है। ठीक है, तो जो प्राप्त होता है वो 48 प्राप्त होता है। यदि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x²/4 पहले लिख लीजिए और x लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि संख्या के वर्ग का 1/4 से घटाया जाता है इस संख्या को, x को। तो ये वाली दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो सही होगी। ठीक है, अब यहाँ से आप 4 यहाँ लगाओगे और यहाँ पर 48 में गुणा करोगे 4 का, तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? 4 का एक काम करो, सब संख्या गुणा कर दो, 4 का कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे तो नीचे का 4 हट जाएगा। दोनों साइड 4 का गुणा कर दें अपन। इससे क्यों कर रहे हैं 4 का गुणा? क्योंकि नीचे का 4 हटाने के लिए। तो 4 का गुणा इधर भी कर देंगे और 4 का गुणा यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, अब देखो कैसे हो जाएगा। तो यहाँ कितना, 4 से 4 कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x², यहाँ लिख देते हैं x²। ठीक है, -4x और 48 इधर ले आओ, इनका गुणा करो। 4 का 48 में गुणा करना है तो कैसे करोगे? 50 में -2, तो 200 -8 कम, तो 192। ठीक है, राइट, ये उत्तर हो जाए। ये वाला अपनी क्वालिटी की इक्वेशन बन जाएगी। अब दो संख्या को गुणा कितना चाहिए? 192 चाहिए, और जो उन दोनों का जो घटाना है या जोड़ना, उन दोनों का घटाना जोड़ना कितना होना चाहिए? 4। तो चलो 192 के फैक्टर करो और बताते चलो हमको फटाक से। ठीक है, तो अभी 48 और 4 तो था ही। ठीक है, और कर लो 48 और 4 के बाद। ठीक है, और एक काम करो, इसके 4 यहाँ दे दो। ठीक है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, तो 4 और दे दीजिए इसके, तो 16 यहाँ बन जाएंगे। 12 16 देखो। ठीक है, 12 16 में अंतर भी 4 का हो रहा है और उनका मल्टीप्लाई भी यही हो रहा है। ठीक है, तो सही है कि नहीं है? तो अपन कहेंगे 12 और 16 बन जाएगी हमारी संख्या। इसमें 16 होंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के 4 चाहिए अपन को। ये सब लोग जानते हैं, इसलिए हम सीधा फास्ट बता रहे हैं। हमने 12 और 16 कैसे निकाली? हमने 48 × 4 क्या था? 92 थे, तो हमने 48 के 4 जो है हमने यहाँ दे दिए, तो 16 बन गए। अब जो 16 बन गए 4, और यहाँ पर 12 बच गया, तो 12 और 4 का 16 अंतर भी देखा हमको 4, तो हम कहेंगे ये सही है। अब गुणा में चाहिए हमको 192, तो ये तो मिल ही गया 16 और 92 गुणा, अंतर भी 4 का मिल गया। अब माइनस के 16 होंगे, ठीक है, और यहाँ पर प्लस के होंगे 12। करेक्ट, राइट, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी होगी, माइनस के 4 चाहिए ना अपन को। अपना क्या था? अपना ये था x² माइनस के 4x और माइनस के 192, ये था कि नहीं था? तो हमने कहा ये जो 92 है वो 16 × 16 और 12 से मिलकर बन रहा है, तो 16 होंगे माइनस के, ये होंगे प्लस के। अब इधर जाएंगे जी, चिन्ह पलटने के बाद इधर चले जाएंगे, तो 16 हो जाएंगे प्लस के और 12 हो जाएंगे माइनस के। ये आपको डायरेक्ट करना है, यहाँ पर डायरेक्ट पहुँचना है। ये इक्वालिटी इक्वेशन में भी फास्ट करना है अपन को। अब x की वैल्यू क्या हो गई? 16। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? इसका वर्गमूल, तो 16 का। अब माइनस की संख्या तो अपन मान ही नहीं जाती, माइनस की संख्या नहीं लेते हैं ना, तो प्लस की लेना पड़ेगी, तो 16 हो गया x की वैल्यू। अब कह रहा है इसका रूट निकालना है, तो 16 का अभी रूट निकालोगे तो 4 उत्तर हो जाएगा। ये है 4, करेक्ट है। लेकिन मेरे मित्रों, क्या आप सोच रहे हो कि इतना हम ऐसा करेंगे और तब सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे, तो क्या हम दूसरे लोगों से फास्ट कर पा रहे हैं क्या? बोलिए, नहीं कर पा रहे ना, आप बहुत पीछे हो गए हैं। करेक्ट है, अपने क्या निकल के आया था? x = 16, उसका स्क्वायर रूट कितना है? 4 निकला। ये उत्तर पूछा गया तो 4 उत्तर हो गया। लेकिन अब अपन करते हैं अपनी थॉट प्रोसेस से। हम कहते हैं हम तो ऑप्शन से करेंगे, भाई हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन से ले लेते हैं। चलो, आप कहोगे जो रूट है वो दिया है 4 या 8, पहले ऑप्शन लेते हैं 8। थोड़ा 8 से अपन को आइडिया मिलेगा। पहली बात तो हम कहते हैं बीच की संख्या ले लो, हमेशा क्या लेते हैं? बीच की संख्या ले लो। 6 और 5 में से क्या लें हम? 6 ले लें। ठीक है, बीच का नंबर लिया करो, बीच से पता चलेगा हमको आगे बढ़ना है
कि पीछे आना है, कि ज़्यादा बढ़ना है कि कम बढ़ना है। करेक्ट है। चलो बीच का नंबर लिया 6 उठाया हमने, तो 6 तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है। नंबर क्या है, वो 36 है। 36 का स्क्वायर रूट निकला होगा ना 6, 36 नंबर है। ठीक है। अब 36 से देखो क्या कह रहा है, 36 तो हो गई। अब 36 का वर्ग करो, 36 का वर्ग कितना होता है 1296। 36 का वर्ग कितना होता है 1296 होता है 36 इंटू 36। ठीक है। 36 इंटू 36 हो गया, ये वर्ग हो गया। अब इसी का क्या कह रहा है वो, 4 का भाग लगाओ तो 4 9 36, और 36 का 9 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 का 9 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा। अब इनका जो गुणा निकलने के बाद जो वो आएगा, ये अंतर आएगा, ये तो 48 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 36 और 36 इंटू 9 का जब डिफरेंस करोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अंतर ज़्यादा आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आप कहोगे हमें 6 से कम आना है। अब 6 से कम आना है कि नहीं आ रहा, ये समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो 6 से कम हो, 4 लिया, 4 क्या है स्क्वायर रूट है, तो संख्या क्या होगी 16 होगी कि नहीं हो गई, तो आप कहोगे 16 हो गया। ठीक है, तो आप कहोगे संख्या 16, आप कहोगे इसका क्या करना है स्क्वायर, इसका 16 का भी वर्ग करो। हमको 16 का वर्ग कितना कर दो 256, 16 इंटू 16 लिख दें, लिख दिया। ठीक है, 16 इंटू 16 हो गया, राइट। अब बटे 4, इसका अंतर यदि 48 प्राप्त होता है तो आप कहोगे ये उत्तर होगा जाएगा। तो 4 और 16 चौको 64, है कि नहीं है। तो 64 में से 16 घटाओगे तो जैसे 48 प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर क्या कहोगे आप, हमारा डी सही है। कितना फास्ट कर पाए, हमने सिर्फ 2 ऑप्शन चेक किए, एक 6 और चौथा। क्यों किया, क्योंकि 6 से हमें आइडिया पता चला कि डिफरेंस बहुत बड़ा आ रहा, तो हम कहेंगे छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, ये अब 6 के बाद हमने 4 पकड़ लिया। 5 क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि 4 का भाग नहीं जा रहा था। 4 का भाग जाने के लिए भी तो चाहिए अपन को, 5 का स्क्वायर करोगे तो 4 वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 4 का भाग भी आना चाहिए, इसलिए हमने 4 लिया। ये दिमाग में कैसे आ रहा, सवाल देखो ना तब दिमाग में आएगा ना। समय दे रहे हैं हम सवालों पे, हम चाहें तो करा के भाग जाएँ इस सवाल को, लेकिन नहीं, हम समय दे रहे हैं। कई प्रकार से सवाल करना सिखा रहा है, ऑप्शन से कैसे पिकअप करना है, कैसे आपको और हल करना है, पूरा सोल्यूशन कैसे करना है, ये सब आपको सिखा रहे हैं। चलो अब आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 16। 16 में देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं गुणा कितना है 867 है, 867 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो संख्या बताएं। आप लोग पहले इस सवाल को करो और बताओ कितना टाइम लगता है, फिर हम आपको बताएं। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अब हम बताते हैं सवाल को। यही करना है आपको, पहले आप सॉल्व करोगे फिर हम बताएंगे क्या सोचना था। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो संख्याएँ ज्ञात करो, दोनों संख्या होता है। तो पहली संख्या 3 गुना है कि नहीं है, चलो दूसरी संख्या का 3 गुना कहाँ पे बैठा, पहले का ये नहीं है, पहले में नहीं है 3 गुना, दूसरे में नहीं है 3 गुना, ये है भैया 17 से 51, 51 में 3 गुना 17 का है कि नहीं, ये भी 3 गुना नहीं है, तो उत्तर नंबर सी खत्म। कुछ नहीं देखा हमने, 3 गुना देखा बस, पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है तो 17 का 3 गुना है कि नहीं है, करेक्ट। ये इस तरह सोच लो तो आपका उत्तर बन गया, खत्म हुई कहानी। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग बस सवाल रट लिए हैं और भैया उस पे आ गए तो हम कर ले जाएंगे, उससे थोड़ा बदल गया सवाल तो वो नहीं कर पाएंगे। मेन चीज़ क्या है, यही तो है, इसलिए तो आप लोग सिलेक्शन के लिए पीछे हो रहे हैं। सिलेक्ट होना है तो सिलेक्ट होने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से समय देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ें, आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी सवाल को और करेंगे पूरा तरीके से। चलो अब और मान लीजिए ऐसा दो भी इस तरह 2-3 नंबर हो सकते थे जो 3 गुने होते, तो तब क्या करते, कुछ नहीं, दो संख्याओं गुणा कितना चाहिए 867 चाहिए, तो हम इकाई मैच कर लें। 2 5 51 में 1 है इकाई अंक और 17 में 7 इकाई अंक, इनका गुणा देखो 7 एकम 7 7 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आप कहोगे भैया आप लोग को कन्फर्म हो गया कि यही हमारा उत्तर है। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो दोनों संख्या गुणा करके देख लो, 51 और 17 गुणा करके देख लो। यहाँ भी अपन फास्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। 17 गुणा करना है, कैसे करें, 50 प्लस के 1 17 5 85, 850 प्लस के 17 कितने होंगे 850 17 जो होंगे 867 खत्म। यहाँ भी गुणा है तो फास्ट करेंगे, ये नहीं कि आप बच्चों जैसे करने लगे कि भैया फिर 17 एकम 17 17 85 86 कर रहे हैं, नहीं नहीं, यहाँ इस तरह देखो नंबर, आप ये दिखेंगे वो नंबर 2 भागों में टूटते हुए दिखेंगे। 17 5 85, 850 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये 867 और 17 यहाँ पर, तो 867 आगे बढ़े। अब इसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आपको कभी भी इस तरह की चीज़ें आएंगी आप तुरंत कर ले जाओगे, नहीं कर ले जाओगे, बिल्कुल कर ले जाओगे। अब अगला करें, तो ये सवाल आप फास्ट करेंगे, ये वाला जो सवाल है ये तो अपन फास्ट करेंगे। चलिए करें, जब किसी संख्या में 899 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 63 आता है। जब संख्या में 29 से भाग दिया जाता है तो क्या शेषफल, हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट अपन समझ चुके हैं कि 29 का इसमें भी भाग जाता है, लेकिन हम लोग को शेषफल में देखना होता है हमेशा इस तरह के सवालों में। क्यों, क्योंकि जो नंबर है ये इसमें भी 29 का भाग चला जाएगा, तो हम किस में देखेंगे शेषफल में, शेषफल में देखेंगे तो 29 दूनी 58, 5 शेषफल खत्म, कहाँ पर 5 डी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, राइट है, डी उत्तर हो जाएगा। क्या होता है कि जो 899 में ये है नंबर, ऐसे मिल के बना बता देते हैं 899 का आपका भाग दिए गए नंबर में, तब शेषफल कह रहा है कि आप बचा 63
और जब आप 29 से भाग दोगे तो बताओ 29 का भाग अब जो नंबर बन के बना ऐसे मिल के बना है, तो कहोगे भैया इसमें तो पूरा पूरा जा ही रहा है, क्योंकि 29 का फैक्ट 899 का एक फैक्टर होगा ये 29, तो हम सिर्फ इसमें चेक करेंगे इसमें और जा रहा कि नहीं जा रहा। तो आप कहोगे भैया इसमें जा रहा, तो 5 से इस पर बच जाएंगे, 29 5 से इस पर बच गए। करेक्ट है। ये तो फास्ट करना है सवालों को, बस टाइम नहीं लगाना। ये देखो संख्या को उसी संख्या में 17 बार जोड़ना है, मतलब x को आप 17 बार x करते जाओगे, कितना हो जाएगा 18x। 18x बराबर ये 18 बराबर 18 90 9 बार जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, खत्म। आगे बढ़ जाए फास्ट। देखो कितना फास्ट कर रहा है भाई। क्या कर रहे हैं हम, एक संख्या है, एक संख्या है, उसमें उसी संख्या को 17 बार जोड़ना है। x x x x x करते 17 बार लिख दूँ तो 18 हो जाएंगे पूरे x। इस 18x में x और प्लस के 17x ये हो गए, इन दोनों जोड़ो 18x बराबर 9, 9 गुना है तो x की वैल्यू 9, खत्म। ये तो बहुत फास्ट करते जाएंगे अपन। देखो इन्हें आप फास्ट करेंगे, दो संख्याओं का अंतर जो जोड़ दिया है, उनका अंतर दिया है, तो उनके वर्गों का अंतर ऋण भी धन भी होता है, पता है ना कि पता तुम्हें। इन दोनों गुणा करना है, कुछ नहीं करना है। 104 का 3 में गुणा, 30 में करना है गुणा, बस। क्योंकि हमें पता है वर्गों का जो अंतर होता है वो कैसे बनता है, ऋण भी ये धन भी से बनता है। तो इन दोनों गुणा करना है, गुणा कर दो 100 300 और 300 प्लस के 12, ठीक है। 312 कहाँ पे दिया है ऑप्शन में, 312 और जीरो बाद में लगा देंगे अपन। ये दिया है, ये करेक्ट है, ये दिया है, ये पहला, ख़त्म। बिल्कुल फास्ट, कुछ नहीं किया हमने। दो संख्याओं को जोड़ दे रहे थे आप, कितने दे रहे थे, 200 संख्याओं का जोड़ 104 था। आप दो संख्याओं का अंतर भी दे रहे हैं 30 था। तो अब पूछ रहे हैं हमने वर्गों का अंतर, वर्ग करो और अंतर करो। तो हमें तो ये तो पता है कि ये ऋण भी होता है, ये धन भी होता है, तो इन दोनों का एक बार गुणा करना है इन दोनों का, बस कुछ नहीं कहे। ये ऋण भी ये धन भी गुणा होता है कि नहीं होता है इन दोनों का, ये फॉर्मूला सीधी था, गुणा करके उत्तर बना दो, खत्म हो गई। ये तो फास्ट, इनको कुछ करने नहीं है। लेकिन यहाँ गुणा की जीत है, जिसने फास्ट गुणा कर लिया तो वहीं पे अपना उत्तर हो जाएगा। करेक्ट है, राइट। अच्छा मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े गुणा आ जाए, तब क्या करेंगे, तब इकाई अंक मैच कर लेंगे। अब 104 × 30 में 104 × 30 में 104 × 30 में अपन पूरा गुणा थोड़ी करते। अपने क्या किया, इकाई अंक मैच कर लिया, 2 आ रहा, वैसे इकाई अंक देखो इसमें तो 2 आ रहा, लेकिन इसमें 2 आ रहा, लेकिन इसमें जीरो भी है, एक जीरो इसमें आ रहा, बस इसलिए उत्तर ये होता। गुणा भी नहीं करेंगे यार, बहुत एडवांस अपने पास एक से एक कॉन्सेप्ट हैं। दो संख्याओं का प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या बताएं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं। प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, अनंत तक जाते हैं, और उनका गुणनफल उनके योग से कम है, उनमें से एक संख्या हमेशा होगी। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है एक पूरे का, समझ लो इस क्वेश्चन को। दो प्राकृत संख्या हैं, उनका गुणनफल उनके योग से कम है, तो उनमें से एक संख्या हमेशा होगी, राइट है। इस तरह के सवालों में अपन क्या करेंगे, ऑप्शन लेके जरा चेक कर लेते हैं। आप बोले दो प्राकृत संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणनफल तो क्या होना चाहिए, उनके योग से कम होना चाहिए। आप कहोगे दो प्राकृत संख्याएं हैं, तो हम कहें एक ले लो, अगली प्राकृत संख्या क्या होगी, दूसरी होगी। पहला ऑप्शन लिया हमने, तो एक हमने कहा कि पहली जो प्राकृत संख्या एक, अगली प्राकृत संख्या क्या होगी 2, इनका गुणा करो 2 आ जाएगा। एक और 2 गुणा कितना होगा 2, ये कह रहा गुणा, ठीक है। गुणनफल उनके योग करो, उनका 1 और 2 का, तो 3 हो जाएगा। तो 3 से कम है कि नहीं है बताओ, ये 2 गुणा कम है कि नहीं है। तो अभी वो मैच खा गया कि नहीं खा गया, तो पहले चेक करें, पहले चेक किया आंसर सही मिल गया तो आप दूसरा चेक नहीं करेंगे, वो करना है दूसरा चेक तो कर लो, राइट है। ठीक है, अपना उत्तर हो गया। एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर दूसरा चेक कर लो, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि अपन को भाई ऐसा नहीं कि दूसरे सवाल में भी, दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसा हो, दूसरे वाले ऑप्शन में ऐसा हो रहा हो। अब दो संख्या गुणा, अगली संख्या क्या होगी 3 होगी, तो दोनों गुणा करो 6 आ रहा, और दोनों का जोड़ करो 3 और 2 5, 5 ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये तो कम हो रहा 5, इसलिए बी भी नहीं होगा। तो एक एक नंबर ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन से ही सवाल को कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। चलो, संख्या का 3/4 कितना होता है, संख्या का 3/4 से 36 का 2/3 कितना कम है, सीधा सीधा पूछ रहा है। इसका 3/4 निकालना है। 3/4 मतलब 3/4, 104 का 3/4 कितना होता है 25 होता, 100 होता तो 25 बार जाता 4 का भाग, लेकिन एक 4 जाना है 26 बार चलाएगा। 26 तिया 52, 26 52, 26 78, 78 हो गया, करेक्ट है। यहाँ देखो 3 12, 12 2 24, कितना कम है बताइए, अंतर करना है, अंतर कम कर लो, पहले 20 कम कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा 58, और 4 कम और कर दो 254, करेक्ट है। कुछ नहीं करना है, इससे कहा 104 का 3/4 निकाल लिया, फिर 36 का 2/3 निकाल लिया, इनका अंतर पूछ लिया उसने। कुछ सिंपल था, अंतर तो निकालना फास्ट है। देखो 8 में 4 का 2, 4 बचे, और इकाई एक में किया, और ये यहाँ पे भी है, 7 में से 2 चले गए, 5 बचे, करेक्ट है। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको अपन को पेन चलाना नहीं है, और नहीं भी चलाएंगे। अब चलिए
दो संख्याओं वाली दो अंकों की संख्या है, अंकों का योग 8 है, अंकों का योग क्या है 8 है, इनका गुणनफल 12 है, दो अंकों वाली संख्या में कितने का अंतर है। क्या कह रहा है, अंकों का योग तो होना चाहिए, आप कहोगे x प्लस के बाई, तो ठीक है हमें समझ में आई 8 है, और दोनों का गुणनफल x इंटू बाई का गुणनफल कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। दो अंकों वाली संख्या में कितना अंतर होगा, ठीक है, दो अंकों वाली संख्या में कितना अंतर होगा, मतलब ये कहना चाहता है कि दो अंकों वाली संख्या में कितना अंतर होगा। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का अंतर पूछना चाहिए था से, ठीक है, क्या पूछना चाहिए था, अंकों का अंतर पूछना चाहिए, तो थोड़ा विचार भी करते, लेकिन इसने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया अपन से, ठीक है। तो यहाँ से यदि कहे तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो 6 और 2 को जोड़ो, 6 और 2 8, और 6 और 2 गुणा करो, 6 दूनी 12, ठीक है कि नहीं है, राइट, क्या कह रहा है, ठीक, और अंकों का गुणनफल, ठीक है ये सही हो गया। तो ये अपन का यही हो गया, दो संख्या इनका गुणा करो तो 12 हो रहा चाहिए, और इन दोनों का जोड़ करो तो 8 होना चाहिए। तो ये 2 और 6 और 2 होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे 26 बन सकती है या फिर 62 बन सकती है, ठीक है, राइट, ठीक है, और तो कोई बन नहीं सकते। और बन रहा कोई, आप कहोगे 4 3 12, 4 3 7 होते हैं, और क्या बन रहा, और कोई 12 बन नहीं सकता, तो ये 2 हो गए, ठीक है, राइट। तो अब इनका बीच का अंतर पूछा अंकों का, तो 4 हो जाएगा, राइट, यहाँ भी 4। तो इस क्वेश्चन इसने गलत पूछ लिया, अंकों का अंतर पूछना चाहिए, दो अंकों वाली संख्या में कितना अंतर होगा। समझ में यहाँ क्या पूछना चाहता है, इसलिए आंकड़े का पर्याप्त कर दो, और यदि अंतर पूछता अंकों का तो अपन कहते हैं 4, ठीक है, आगे बढ़े, इसलिए आंकड़े पर्याप्त हो जाएंगे क्वेश्चन में। चलो, इस दो अंकों वाली संख्या में दो अंकों की किसी संख्या है, उसमें अंकों का लट कर बनाई गई संख्या का योग 99 है, देखो, ठीक है, और तो मूल संख्या के अंकों का योग कितना है। हमने बताई थी दो अंकों की संख्या और ये अंकों का योग पलट दोगे तो जो योग बनता है, योग वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है 11x प्लस के बाई। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया, याद रखो, ये कॉन्सेप्ट बताया, दो अंकों की संख्या 10x प्लस के बाई और उनके अंकों को पलटो 10 प्लस के बाई, 10 बाई प्लस के x, उनको पलटोगे, उनको जोड़ दोगे तो वो नंबर क्या बनता है, ये बनता है, ये किसके बराबर है 99 के बराबर। तो x प्लस के बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। यही पूछा है कि जो दो अंक हैं इनके जोड़ कितना है, उनका जोड़ कितना है 9, ख़त्म, कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट था। इसमें आपको ये पता है कि दो अंकों वाली संख्या और अंकों को पलट दोगे तो उनका जोड़ जो होता है वो 11x प्लस के बाई बनता है। और कहीं वो कहता है कि दो अंकों की संख्या और अंक के अंकों को पलट दो, पलटने पर उनका अंतर कहे, ये क्या पूछा, जोड़ पूछा है, जोड़, तो आप कहोगे ये, और अंतर कहता मतलब घटा के अंतर जो आता है तो कैसे बनता है 9x माइनस के बाई। ये याद रखो, आप दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं अप्लाई, ठीक है, राइट, आगे बढ़े अब, क्योंकि अंकों का योग पूछा है इसने, अंकों का योग, ठीक है। तो जो संख्या तुम्हारी आई है अंकों का योग x प्लस के बाई, ये दो अंक हैं करेंगे, इनका योग आया 9, यही तो है, तो कॉन्सेप्ट खत्म। चलो आगे बढ़ें, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन से करना है सही क्वेश्चनों को आपको, ठीक है। चलिए, ठीक है, कह रहे हैं आगे पढ़ो सवाल, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 10 है, अंकों का योगफल 10 है, ठीक है, दोनों अंकों का x प्लस बाई का, ठीक है, इसमें 36 घटा देंगे तो अंक पलट जाते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट आ गया पीछे, हमने कहा था जब घटा दोगे तो अंक पलट देंगे, तो ये 9 का मल्टीपल रहेगा, तो 4 क्या बन जाएंगे, अंकों का अंतर बन जाएगा 9x माइनस के बाई। हमने कहा था कि नहीं कहा था, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या होता है 36, तो x माइनस के बाई बराबर हो गया 9 चौका 36, 4, इसमें 9 मौजूद रहेगा और 4 क्या रहेगा, 4 इनका अंकों का डिफरेंस रहता है, और x प्लस के बाई दिए ही उसने 10। अब दो संख्या दो, इसमें आपको यही तो समझना, तो कॉन्सेप्ट अभी लड़का को कॉन्सेप्ट पता है, हमारे पिछले वीडियो में ये चीज़ बताई है कि अंकों को जब आप 36 घटाओगे और जो 9 का एक मल्टीपल रहेगा तभी अंक पलटेंगे। तो 4 जो हो गया ये तो कॉन्सेप्ट का 9 हो गया, और 4 क्या हो गया, अंकों का डिफरेंस हो गया, तो अंकों का डिफरेंस 4 हो गया, इनका जोड़ 10 दे रहा है। बता दो अंक जिनका जोड़ तो 10 हो, और ये हमने बताया भी है, जब दो बार ये प्लस में दिया हो, एक बार घटाना दिया तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, 10 और 4 14, 14/2 7 हो जाएगा हमारा ये x की वैल्यू, और बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों घटा के 2 का भाग, 10 में से 4 का 6 और 6 का 2 का 3 भाग 3, बाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यही कह रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है, ठीक है, तो वो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना उत्तर, ये ठीक है 73 में से जैसे 36 तुम घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी उत्तर
लेकिन आप मान लीजिए आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा है कि भाई इतना हमें नहीं आता कॉन्सेप्ट, तब क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे, तब भी कर पाओगे। चलो ऑप्शन से देखो, दो अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। आपको जो सबका 10 है भैया, यहाँ पर नहीं, सबका 10 नहीं है, तो दो ही अंकों का 10 है। 7 और 3 10, 7 और 3 10, इनका नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। करेक्ट, 2 ऑप्शन हो गया। अब चलो 36 घटाओ भैया, 36 घटाना पड़ेगा। इसी में से घटाओगे 36, किस में से घटा दोगे तुम 36? इसमें से 36 घटाओगे तो एक बचेगा, ये तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा उत्तर? ये खत्म। यहाँ भी पाठ कर सकते हैं देखो, लेकिन हम ये सजेस्ट करेंगे इस सवाल को आपको दोनों प्रकार से आना चाहिए, राइट। यहाँ तो उसने पूछ दिया कि संख्या क्या है, मान लो वो कहता संख्या का कुछ और पूछ लेता वो, तो तब अपन को पूरा भी आना चाहिए। और लेकिन यदि संख्या पूछा तो अपन सबसे बढ़िया ऑप्शन से करेंगे फिर, राइट। चलो अब इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे, जैसे पिछला वाला ऑप्शन से किया, इसको भी कर लेते हैं। चलो 2 अंकों वाली संख्या है, अंकों का योग दिया है, अंकों के पलट जाने से नई संख्या बनती है, वह पहली संख्या का 7/4 गुना है। तो संख्या क्या है जो याद रखो, जब 7/4 है तो आपको 4 का भाग जाना चाहिए। संख्या में क्या हो जाना चाहिए? 4 का भाग जाना चाहिए। तो देखो 4 का भाग किस में जा रहा है? अभी इसमें नहीं जा रहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, राइट है। ये चीज़ दिमाग में आएगी तुम्हारी, ऑटोमेटिक आ रही, क्योंकि वो पहली वाली संख्या के 7/4 गुनी है। अब आप ये ले लो या फिर ये ले लो, इसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा, इसी में जा रहा है भैया। तो ये चेक करके देख लें। चलो ये भी चेक करके देख लेते हैं, अपना उत्तर तो हो गया। यदि अपने पास टाइम नहीं है तो यही करेंगे, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। चेक कर लें। चलो 7/4 संख्या का पहली वाली संख्या का 7/4, 4 7 42 और 7 42 हो गए। कितने हो गए? 7/4 निकालोगे ना, 4 42 तो डायरेक्ट होना चाहिए, 42 हो गया। चलो आप कहोगे, तो वो कह रहे अंकों को, 2 अंकों वाली संख्या के संख्या का योगफल कितना? 6 है। ये 6 है, ठीक है। अंकों के पलट जाने से नई संख्या बनती है, तो जो संख्या थी पहले 24 थी हमारी, ठीक है, 24 थी ये संख्या हमारी। 24 का 7/4 निकाला तो कितना निकल के आया? 42। तो अंक पलट गए कि नहीं पलट गया बताओ? तो आप कहोगे आप भैया श्योर हो गए, हम यही है हमारा उत्तर। देखो कितना आसानी से, बहुत मतलब तुम लोग समझते हो कि नंबर सिस्टम कठिन है, नंबर सिस्टम सबसे ईजी बना दिया मैंने तुम लोगों के लिए। आप लोगों को दिमाग मैंने खोल दूंगा, ये मेरा वादा है। चलो फास्ट करना है सवाल बस। 2 संख्याओं का अंतर दिया है 13, 2 संख्या को योग का 1/5, योग का 5 का चले जाएंगे, 9 में गुणा कर लेगा 45। तो कह रहा है दोनों का अंतर चाहिए, अंतर दिया है और योग दिया है 45। तो हम कहेंगे सबसे जोड़ दो दोनों का और 2 का भाग लगा दो। 13 में 45 जोड़ो कितने हो जाएगा? 58, 58/2 29, एक की वैल्यू हो गई 29, बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चलो इसमें 45 में 13 घटा देंगे, क्या करना है? दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगा दिया। अब दोनों का अंतर कर देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो 45 हो गया, 45 हो गया, 9×45। इनका 45 में से 13 घटाना है, कितना बच जाएंगे बताइए? 2 घटा दो 33, 45 में से 13 घटाओगे, 3 घटा दोगे तो 32 बच जाएंगे। 32/2 16, ख़त्म। कर सकते, इतना फास्ट नहीं कर सकते बताओ? ये आप लोग सोचो ना इस तरह से, राइट, राइट है कि नहीं है? अब आगे बढ़े, इतना पेन नहीं चलाएंगे बस, यही तो आपके दिमाग में सोचना है, दिमाग में भर देंगे हम तुम्हारे कि भाई बगैर पेन उठाए भी सवाल किए जा सकते हैं। और पूरा मैथ कराएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही, पूरे मैथ में बता देंगे तुम्हें। 2 अंकों की थॉट प्रोसेस में लाना है क्वेश्चन को, 2 अंकों वाली संख्या। और ये नहीं बन रहा हो ऐसा तो आप शुरू से लेकर मेरे पूरे वीडियो देखोगे अभी तक, और फिर उसमें एनालिसिस करोगे, समय दोगे कि भाई और क्या कर सकते थे हम इसमें, तब जाके ये थॉट प्रोसेस जनरेट होगी। 2 अंकों वाली संख्या में अब 2 अंकों वाली संख्या ऑप्शन से करेंगे। 2 अंकों वाली संख्या का अक्सर ऑप्शन से करना है, क्योंकि संख्या पूछ रहा है। अंकों का इकाई का स्थान है, दहाई के स्थान से 2 अधिक है, इकाई के अंक 2 ज़्यादा है भैया, इसमें तो नहीं है। बी वाले में इकाई के अंक, ठीक है, दहाई के अंक से ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें है। चलो आगे पढ़ो, इसमें 5 ज़्यादा है 2 से, 3 से, तो 2 ज़्यादा होना चाहिए। कह रहा आपके दोनों अंकों का योग 12 भी होना चाहिए, इसमें दोनों अंकों का योग 8 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। उत्तर नंबर ए, खत्म। कुछ भी नहीं किया, सवाल पढ़ा, ऑप्शन देखा, हल कर दिया, राइट है। आगे बढ़े। अब तुम लोग क्या करोगे, इस सवाल को पूरा हल करके दिखाओगे। कैसे मान के? इस तरह आप ऐसे मानोगे कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का स्थान है, दहाई के स्थान से 2 अधिक है, तो आप पूरा x और y मान के हल करोगे आप लोग, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने कहा x और y 2 अंक है हमारे पास, ठीक है। आप कहना चाह रहे हो ये दहाई वाला है x और ये है इकाई वाला y, करेक्ट है। तो आप कहोगे इन दोनों का जो है इकाई का स्थान है 2 अधिक, ठीक है, दहाई के स्थान से। तो जो दहाई वाला ये है, इकाई वाले स्थान से, दहाई के स्थान से 2 अधिक है इकाई का अंक, ठीक है। तो 2 अधिक है ये इकाई के अंक, दहाई वाला स्थान से अधिक है, जिसके साथ से लगा तो उसी के साथ 2 अधिक कर दो, ठीक है। दहाई वाले स्थान से, तो इसके साथ ये जिसके साथ 2 लगा रहता है ना, प्लस से लगा, दहाई वाले से लगा तो दहाई के साथ 2 जोड़, 2 2 2 2
आप जोड़ दे दीजिए, यहाँ y बराबर आ जाएगा। समझ में कि नहीं? तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी y बराबर एक्स प्लस के वाई ए इंटू एक्स प्लस के वाई। ठीक है, यहाँ से फिर क्या करोगे, दोनों का जोड़ 12 करोगे, एक्स प्लस के वाई दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक है, राइट। ठीक है, और एक्स माइनस के वाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के वाई इधर ले आओ। ठीक है, 2 हो जाएगा, राइट। एक्स माइनस के वाई, एक्स आप इधर ले आए तो एक काम करो, ये माइनस लग जाएगा, करेक्ट है। अब एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, हो गया कि नहीं हो गया, माइनस आएगा 2। ठीक है, अब ये यहाँ से 5 हो गए, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तो दूसरी बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। खैर तब भी निकाल सकते हैं आप। इस तरह सोचो, जिसके साथ सी लगा रहता है ना उसी में किया जाता है। जैसे का लगाता था, का के साथ गुणा किया था हमने, दहाई से अंक से है तो दहाई में आप 2 जोड़ दो, करेक्ट है। जिसके साथ से तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किस में जोड़ना है किस में नहीं जोड़ना है। सवाल करें अगला, क्योंकि 2 संख्याओं के बीजक्रमों का योग ये है 16 ठीक है, बीजक्रमों का योग, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ज़िंदगी बन जाएगी तुम्हारी। चलो आ जाओ, बीजक्रम, पहले 2 संख्या बताओ, आप कहोगे ए और बी 2 संख्या हैं, उनके बीजक्रम का योग करो। बीजक्रम मतलब 1/1 ए और 1/बी, ये होता है बीजक्रम मतलब रेसिप्रोकल। इनका योग पूछा है तो योग कर दिया हमने। चलो इनका योग करो, क्या हो, सोल्यूशन आया ए इंटू बी और ए प्लस के बी। ऊपर आया कि नहीं आया, ये बी प्लस के ए और ये प्लस के बी, ये आ गया। मतलब ये हमारे दिमाग में रख गया कि भैया 2 संख्याओं का बीजक्रम करके और उनका योग करेंगे तो हमेशा ऊपर बनेगा जोड़ और नीचे बढ़ेगा गुणा, करेक्ट है। तो ये कह रहा है कि जो ये योग है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो जोड़ कितना आ गया 16 और गुणा आ गया 63। तो कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना होगा, 63 ही होगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता था कि भाई जो बीजक्रम का योग करके तो ऊपर बनता है जोड़ और नीचे बनता है गुणा, तो बस 63 ही हो जाता है आपका गुणा। अब जोड़ पूछ लेता तो 16 हो जाता। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, क्या समझ में आ रहा है आपको, राइट है। अब हम तुमसे पूछना नहीं, संख्या बताओ आप, तो ए और बी के पर्सनल नाम, पर्सनल वो बताओ, नंबर, इंडिविजुअल नंबर चाहिए हमको। तो तुम कहोगे ए 2 संख्याओं का जोड़ 16 होना चाहिए और 2 संख्याओं का गुणा कितना होना चाहिए, 63। तो 63 को पकड़ो आप। क्यों पकड़ो, क्योंकि 63 नंबर हमको अच्छा दिख रहा, 7 नाम 63, 9 और 7 16 भी हो रहा, हाँ बिल्कुल सही है। तो 63 गुणा पकड़ा हमने, जोड़ नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि 63 गुणा करने में थोड़ा आसान रहता है, 2 नंबर का करना पड़ता है गुणा। 9 7 63, 9 और 7 जोड़ो 16, तो हमें पता चल गया। अब ए या तो 9 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ठीक है, ये नहीं दिया उसने कि कौन संख्या छोटी कौन संख्या बड़ी है, राइट है। इसलिए अपन कोई भी ए और बी को कुछ भी मान सकते हैं। आगे बढ़े, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चनों में आप लोगों को, लेकिन करना क्या है वही माइंड में बस। 3 संख्या का औसत मान, चौथी संख्या का दुगना है, चारों संख्या का औसत ये है, जो चौथी संख्या बताना है, करेक्ट है। अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का तो औसत निकालो, चौथी संख्या का दुगना कर दो। ठीक है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ, इसके सवाल को सबसे बढ़िया इस तरह तो अपन निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि औसत वाली बात है, फिर संख्या का दुगना भी कह रहा है, औसत कहता तो अपन सवाल को पूरा, इस सवाल को ऐसे कर लो, ए प्लस के बी का औसत हो गया 1 बटे संख्या, ऐसा होता है औसत का नहीं होता। औसत चौथी संख्या डी मान लिया, ठीक है, चौथी संख्या का दुगना है, तो दुगना जिसके साथ का लगा ना, चौथी संख्या का, तो का की संख्या दुगना कर दिया। तो अब ए प्लस के बी प्लस के सी और क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6D, राइट है। आपका कह रहा है चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो हम कहेंगे जोड़ क्या होगा चारों संख्या को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना हो जाएगा 12 चौको 48। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या रख देंगे हम 6D, तो 7D बराबर 48, 1D बराबर 48/7। भाई यहाँ भी फास्ट कर लिया अपन ने, बस इतना आपको दिमाग में लगाने के लिए बताया तुम्हारा। देखो क्या किया, ए प्लस के बी प्लस के सी और प्लस के डी बराबर 48, क्योंकि हमने योग निकाल लिया औसत इंटू संख्या। ठीक है, अब ए प्लस सी बराबर हमने क्या रख दिया 6D, 6D एक जैसे 7D हो गया, 7D बराबर पूछ रहा है कि चौथी संख्या बताओ 48/7, करेक्ट है। इसको ऑप्शन से करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतने फास्ट हो रहा है, डायरेक्ट भी फास्ट हो रहा है, तो ऑप्शन से क्यों करें, क्योंकि ऑप्शन से आप लोग घर पर जरूर समझ दें सवाल को कि हम ऑप्शन से कैसे करें, करेक्ट है। ये आपको सोचना है, ये तो जीत है कि हमने जो बताया, ये थोड़ी कि आप ऐसी तरीके से करो, नहीं आप अपना तरीका लगाओ, लेकिन हो ना आपको तरीका लगा के बाद आप जो नया तरीका अपनाओगे तब तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार मैं भी कुछ नए तरीके खोज सकता हूँ, और जैसे बढ़ने लगेगा तो आप समझ लो सफलता की ओर जा रहे हो। 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, आप कहोगे भैया ये तो ऑप्शन भी दिया, 2 अंकों वाली संख्या, सब ऑप्शन दिए। अंकों का योग 14 होना चाहिए, आप कहोगे ठीक है भाई 14 है सबका जोड़, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, इसका नहीं है 14, तो सी नहीं है हमारा उत्तर, इनका भी 14 है। चलो संख्या का 1/5 भाग, अब तुम बताओ 1/5 किसका लोगे, क्या ये संख्या लोगे,
क्या ये लोगे पहली वाली ना, आप पहली लोगे वाले क्योंकि ये डी का लोगे, फिर ये लोगे ये इतर हो जाए, क्योंकि 1/5 निकालना ना, 5 का भाग चलना चाहिए संख्या का 1/5। अब बताओ तुम कौन लोगे, अपने दिमाग से आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, बस उत्तर हो गया। और यदि अपन एग्जाम हॉल में बैठे, टाइम नहीं है, टाइम कहाँ रहता है वैसे, टाइम तो रहते ही नहीं है कि नहीं। तो क्या करना आपको, पूरा ऐसे किया और आगे बढ़ जाओ बस। अब घर पे हैं, अभी अपन घर पे बैठ लिए, चेक भी कर लो, क्योंकि ऐसा तो नहीं डर रहता है ना शुरुआत तो। चलो अब 1/5 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, अब कह रहा है कि दहाई के अंक से 10 अधिक है, दहाई कितना है, 9 है, 9 से 19 कितना है, 10 अधिक है कि नहीं है। आप कहोगे भैया है, जो दहाई का अंक है, दहाई के अंक से 10 अधिक होना चाहिए, है कि 19 के नहीं है। आप कहोगे भैया है, कन्फर्म हो गया। चलो 31वां सवाल करो। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, यदि इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो 16:27 हो जाती है, संख्या क्या है। इस सवाल को पहले आप लोग करना और फिर हमें बताना कि भाई, फिर आप लोग करने के बाद फिर बताना कि आप लोगों को कितना टाइम लगता है और मैं क्या सोचता हूँ सवाल को। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है मुझे। अब हम आपको सवाल को बताते हैं। क्या पूछ रहा है, कोई एक संख्या बताना है इनमें दोनों में से। तो हम कहेंगे जो भी आपका मान निकल के आएगा वो या तो आपको 5 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इसी में रखोगे कि मान के नहीं रखोगे। आप बोलोगे हाँ, तो देखो कोई भी इस ऑप्शन में ना 5 का मल्टीपल है ना ही 9 का मल्टीपल है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ये आप लोगों ने पहले देख पाया कि हमारे करने के बाद आपने देखा। यदि हमारे करने के बाद आप देख चुके हो तो भी आप जीनियस हो, और हमसे पहले यदि आपने इस तरह सोच लिया था तो भी आप सिलेक्शन की ओर बढ़ चुके हो, तब भी आप बहुत जीनियस हो। हमारे समझाने के बाद भी यदि समझ जाते हो तब भी आप जीनियस हो। राइट है मेरे मित्रों। अब इस सवाल को दुनिया में हर आदमी करना जानता है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर समय नहीं देंगे। लेकिन हमने एक दिन कहा था कि इस सवाल को आप लोग जैसे करते हो हम वैसा तो कभी नहीं करेंगे। इस सवाल को 9 जोड़ना है, दोनों में 9 जोड़ दे देते हैं, तब जो बनता है 16/81 बनता है, 16/70 बनता है ये। तब भी हम ये कहा था कि हम आप जैसा कभी नहीं करेंगे जैसा आप लोग करते हो सवाल को। ठीक है, तो फिर क्या करने वाले हैं अपन, अभी आप लोग और सोचो इस पर, फिर हम बताएंगे इस सवाल को कैसे कर सकते थे। ठीक है, ऐसे अभी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालोगे, उत्तर निकाल लोगे। करेक्ट है। चलो, लेकिन आपको सोचना कैसे था ये मेरी बात थी। मान लीजिए 9 का या 5 का मल्टीपल आ जाता तो अपन उसको टिक कर दे तो आगे बढ़ जाते। ठीक है, राइट, ठीक। और उसके बाद भी अपन चेक कर सकते थे। मान लीजिए ऐसा नहीं कि अपन को मान लो 5 और 9 का मल्टीपल 2-3 संख्याओं 2-3 ऑप्शन में मिल गए, तब भी अपन उसमें 9 जोड़ के ना क्या करते, मान लो 2 ऑप्शन मिल जाते आपके पास, तो आप क्या करते, 2 उसमें 9 जोड़ के वो अनुपात 16:27 ही बन जाता है ना, बनना चाहिए 9 जोड़ने पर। तो अपन कहेंगे हाँ, राइट। इसलिए आप लोग इस चीज़ पर ध्यान रखें। राइट है। अब 32वां पढ़ें। चलो आ जाते हैं 32वां। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को नंबर सिस्टम करने में, मेरे साथ करोगे ना मज़ा आ जाएगा। चलो फिर सब ऑप्शन करो, सवाल करो पहले आप लोग, कर लिया। ठीक है, और पढ़ो और उसके बाद 5 सेकंड बस हम करें। अब 3 संख्या का 3/4, आप कहोगे 3/4 कितना होता है, 75। 1/4 25 और 3/4 75। और संख्या का 30%, संख्या हमारी 100 मानते हैं हम, तो कभी एक्स माना ही नहीं हमने, ना तुम्हें मानना है। 3/4 75 हो गया, इसका 30 हो गया, 30%। तो इन दोनों का जो कितना हो गया, 45। 45 कितना के बराबर है, 36 के देख, तो 100 बराबर बताना है। अब देखो 45% है वो 36 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा। तो 45 से 100 का सफ़र कितना है, बहुत 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 36 से भी ज़्यादा, 2 से ज़्यादा हो जाए। 72 से ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। ये भी नहीं जाएगा, ये भी इतना तो कम होगा, ये तो 72, ये भी नहीं होगा, उत्तर डी हो जाएगा। तो क्या हमारे दिमाग में चला, ये आपके दिमाग में चलने लगेगा। जो कैसे हमने कही 45%, क्योंकि 75 होता है 3/4, याद रख लो। अभी 3/4 75% होता है, परसेंटेज में बात करें तो ये 30% दिया ही है। संख्या मतलब 100% मानते, इसलिए कि 100% का कोई भी परसेंट निकालो वही का वही रहता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 45%। ये 45% किसके बराबर हो गया, आप कहोगे भैया 45% तो हमारे 36 के बराबर है, तो हमको 100% बताओ। तो भैया कहोगे आप यहाँ से ऊपर से तो हम समझ में नहीं आ भाई कितना गुना है। हम कहेंगे ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं है, राइट। चलो हमको कोई बात नहीं। तो अच्छा, लेकिन एक चीज़ बता सकते हैं तुम्हें हम, देखो आप कहोगे ये यहाँ पर अभी हम आपको पूरा सोल्यूशन भी करके बताएंगे। पहले ये देखो यहाँ पर
45 से कितना है बताओ, ये देख कितना, यहाँ से तो चेक कर सकते हैं आप लोग। 45 से तो 100 बनाना है, कितने ज़्यादा 2 बार पढ़ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रहा है आप। 45 90, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, 36 दूनी 72 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ भी 2 ही बार किया, 36 दूनी 72। और वैसे आपको पता भी होना चाहिए 1/45 होता है 2.2% के बराबर, याद रख लो अब, ठीक है। 1/45 2.2% के बराबर होता है। तो 2 बार पढ़ना था, 90 90 2 बार पढ़ा तो 90 के आसपास पहुँच गया। यहाँ भी 36 दूनी 72 से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना नहीं कि 90 पे पहुँच पाओ आप, ये भी नहीं है। चलो अब दूसरा तरीका बताएं, चलो दूसरा तरीका समझ लो। यहाँ भी पूरा सोल्यूशन करके बता रहा हूँ, बहुत फास्ट, यहाँ भी फास्ट। देखो ये लोग आप लोगों को पता नहीं होगा अभी तक, ये 36 के बराबर आपके दिमाग में आ रहा है 100 किसके बराबर है, 100%, ठीक है। तो आप कहोगे ठीक है भैया, ये देखो कितना है, आप कहोगे ये 9×45 तो 9 चौको 36, कितने का है, 5 और 4 का रेशियो है। यहाँ भी 5 और 4 का रेशियो, 20 5 100, 20 चौको 80, तो 80 आएगा उसका उत्तर। कौन है, कोई भी नहीं है इसमें, इसलिए डी। क्या किया आपने, देखो यहाँ 5 और 4 का रेशियो है कि नहीं है, तो यहाँ भी 5 और 4 का रेशियो बनाना है कि नहीं, बनाइए, बनाना पड़ेगा, बताओ। तभी तो ये कॉन्सेप्ट कहता है रेशियो हम क्यों पढ़ा रहा है, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं रेशियो, कि जो रेशियो यहाँ पर वो रेशियो यहाँ बन जाए। यहाँ से भी रेशियो 5 और 4 का, तो यहाँ भी रेशियो 5 और 4 का। यहाँ देखो 5 5 के बराबर, 4 4 के बराबर, करेक्ट आ गई दिमाग में, 80 आएगा इसका उत्तर, राइट। ये आप लोग किसी से भी करवा लेना इस सवाल को, मैं ऐसे बता रहा हूँ, वो ऐसे ही करेंगे। आप कहेंगे 45% बराबर है 36, तो कहोगे 100% बराबर किसके, आप कहोगे भैया 100% किसके बराबर है। यहाँ फिर सोचोगे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, फिर कहोगे भैया x इधर ले जाओ, 36 इधर ले जाओ, फिर काटो, फिर कहोगे ना 9 ये 20, 9 चौको 36 और 20 चौको 80, फिर x बराबर कहोगे 80, ऐसे निकालोगे, बताइए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग उस पर वर्क करें, करेक्ट। 3 लगातार सम संख्याओं का योग, उस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 से देखें तो उन संख्याओं में पहली संख्या क्या है। देखो सबसे पहले अपन करते हैं इसमें ऑप्शन से, ऑप्शन के थ्रू भी बताएंगे और हम आपको पूरा ही बताएंगे, लेकिन अभी आप पूरा करके देखते हैं सवाल, क्योंकि अपने दिमाग में एकदम नहीं आएगा। 4 ऑप्शन है, मान लीजिए पहला ऑप्शन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा सही करा किस्मत से। वैसे भी अपनी किस्मत कहाँ अच्छी होती है कि बोल लीजिए कि पहला ही ऑप्शन हो जाए अपना सही, है कि नहीं। तो अब इसलिए अपन कहेंगे इस सवाल को पूरे हल कर लेते हैं। चलिए 3 लगातार सम संख्या हैं। सम संख्या पहली क्या होती है, आप लोग क्या मानते हो, x मानते हो, फिर अगर तो अंगली में x जोड़ देते हो, x + 2, तो 2 का अंदर चलता है ना, ये मानते हो नहीं, ये सब मानते हो, फिर सब मानते हो आप लोग। चलो इसी को मान के कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। हम x कहेंगे, ठीक है, अगली संख्या x + 2 कहेंगे, लेकिन हम जो अगली संख्या है ना इसके पीछे वाली संख्या ले लेते हैं, x - 2। यहाँ भी तो डिफरेंस 2 2 का है, देखो है लेकिन नहीं है। तो आप ऐसे थोड़ी कि भाई आप अंगली आई x + 4 लिखो, नहीं नहीं, आप पीछे भी जा सकते हो। तो ये बीच की संख्या हो गई x हमारी, है लेकिन नहीं है, ठीक। अब समझ कि हमने क्या माना, x - 2, x + 2, कुछ भी मान सकते हो। ये थोड़ी कि हमने जो रटा दिया तो भाई रट लेते हो आप लोग कि भैया वहाँ सर ने बताया था x होता है, फिर x + 2 होता है, अगली संख्या x + 4 होती है, इस तरह बढ़ते जाते हैं अपन लोग, x + 6। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना आगे बढ़ रहा है पीछे माइनस में भी जा सकते हो उतना भी, और भी कुछ मान सकते हैं आप, जो आपको श्रद्धा है। तो 2 2 का डिफरेंस होना चाहिए, बस आप याद रखो। आप कहोगे 2n + के 1 होता है एक संख्या में, ही पता है, फिर 2n + के 3 मान सकते हैं आप लोग, यहाँ पीछे भी जा सकते हैं माइनस में, और इसके पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा 2n - के 1, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। देखो आप लोगों को बता दें, 2n - के 1 फिर 2n + के 1, ये 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, देख लो आप चाहें जोड़ के देख लो, 2 जैसे जोड़ोगे ना तो 2n + के 1 बन जाएगा। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, इसमें भी आप लोगों को बता दे तो अब राइट है। चलो अपन को लेकर यहाँ पर अब आते हैं ऑप्शन में, भाई अब आप आते हैं अपन पूरा करते हैं सॉल्व। अब बोले x - के 2 हो गया, x हो गया और x + के 2 हो गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, इसीलिए माना हमने ये संख्या के 2 से 2 कट जाए। यहाँ 3x दिख रहा था हम डायरेक्ट, ठीक है, ये आपको दिखना चाहिए। और संख्या की पहली संख्या क्या थी, x - के 2 था, इनसे अधिक है। x - के 2 क्या करना है, अंतर है, x - के 2 अंतर है, ये कितने का 26 है देखें। तो देखो क्या होगा, ये प्लस के 2 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, माइनस का इसमें गुणा होगा, यहाँ प्लस के 2 हो जाएंगे, 2 उधर चले जाएंगे, तो कितने बचाएंगे 24। तो यहाँ हो जाएंगे 2x = 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, करेक्ट है। यही बोला है कि x = 12, ये x क्या है, बीच की संख्या है कि नहीं है, ये कह रहा है बीच की संख्या 12, राइट है। ऑप्शन से करके देख लो, अब ऑप्शन ही लेके देख लो, पहला 12 है, ये लेके देख, चलो आपको बीच की संख्या 12, तो पिछली संख्या क्या होगी 10, ये 12 और ये 14, इन दोनों तीनों का जोड़ करोगे, कैसे करोगे जोड़, 12 × 36 होगा। हमें कैसे बता दीजिए इतना फास्ट जोड़, क्यों, क्योंकि हमें पता है जी क्रमांक संख्या होती हैं, क्रमांक संख्या जब होती हैं तो जो बीच का नंबर रहता है उसी का 3 संख्या है, तो 3 बार कर दो गुणा। ऐसा हम तो कहें कि 14, 15 और 16 का जोड़ बताओ, तो आप कहोगे ये बीच की क्रमांक संख्या है,
है कि नहीं है। तो जब 3 गुना है 5 है, 3 संख्या है, तो 15 का 3 गुना कर दो, 45 आ जाएगा इनका जोड़। अब समझा कि नहीं, 3 क्रमागत संख्या है, वो तो बीच का 5 है तो 5 की बार कर दो गुना। 7 संख्या है तो 7 संख्याओं जो बीच की संख्या है उसका कर दो 7 बार गुणा, तो वो योग निकल के आ जाएगा 7 संख्याओं का। चलिए अब 12 था तो 12 से आप करके देख ले, 36 आ गया जोड़। अब पहली संख्या कितनी है आपकी इन संख्याओं में, जो पहली संख्या कितनी थी 10, 10 से इनका अंतर कितना है 26 है कि नहीं है। आपको कभी ये है तो ये उत्तर हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, आप लोगों को पहला तो चेक करना ही पड़ेगा, राइट है। चलो अगला करें। 2 संख्याओं का अंतर 7 है, 2 संख्याओं का अनुपात 7 है। ठीक है, उन संख्याओं में अंतर, क्या कहना चाह रहा है सवाल, ये कहना चाह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 7 कम है, उन संख्याओं में अंतर से, अच्छा अंतर से 2 संख्याओं का अनुपात 7 कम है और उन संख्याओं का योग कितना होगा। क्या कहना चाह रहा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सवाल का सही नहीं है इसलिए आंकड़े अधूरे कर दो, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा। 2 संख्याओं का अनुपात 7 कम है, क्या 7 कम है, ए और बी का अंतर तो नहीं कहना चाह रहा कि ए और बी जो संख्या है इनका अंतर 7 कहना चाह रहा हो, उन संख्याओं में अंतर से। अब समझ नहीं, अनुपात 7 कम है अंतर से क्या, तो इस क्वेश्चन को आंकड़े अधूरे करके आगे बढ़ जाते हैं। चले ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी कुछ भी सेट नहीं हो रहा ना, इसलिए अपन ने अंतर कर दिया। क्योंकि 2 अंकों की संख्या, अंकों के स्थान परिवर्तन करने से बनी संख्या का अंतर चुंगन है। देखो हमने कहा था अंकों के परिवर्तन जब संख्या बढ़ रही है तो अंतर जो आएगा उन संख्याओं का, तो वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 आ गया और 6 क्या है, उन दोनों का अंतर है, 6 क्या है, उन दोनों का अंतर है। तो आप कहोगे x माइनस वाई का जो अंतर है 6 निकल के आ गया हमारा। चलिए आपका कह रहा है कि ये कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं, दोनों अंकों का अंतर क्या होगा 6, खत्म, उत्तर नंबर बी। मैं कि नहीं, क्यों आ गया, कुछ भी नहीं चेक किया हमने इसमें, बस ये देखा कि 6 क्या है, 2 संख्याओं का अंतर है x और y का, तो ये अंतर पूछ रहा है, अंतर ही पूछ लिया इसने, अंतर ही निकाल सकते थे इसमें। 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, इन छोटी संख्याओं क्या है। चलिए पहले इस सवाल को आप लोग सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद इसका एक कॉन्सेप्ट है, यदि आपको वो कॉन्सेप्ट आता है तो सवाल बस 2 सेकंड का है। हाँ कॉन्सेप्ट आता है तो सवाल 2 सेकंड का है, अदरवाइज तुम हाथ ऐसे करते रहो सॉल्व। कैसे करोगे आप लोग, ऐसे करोगे, क्रमागत संख्या है तो आप कहोगे x है, दूसरी संख्या क्या है x प्लस के 1 है, इनके वर्गों का अंतर करना है, तो आपको यहाँ पर घटाना है। कैसे ऐसे करोगे कि x प्लस के 1 ये हो गई संख्या, एक x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, इनका जो अंतर है वो 45 है। फिर यहाँ से आप x स्क्वायर हटाओगे, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस के 2x माइनस स्क्वायर बराबर 45। यहाँ से स्क्वायर इसको कट जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 44, तो x की वैल्यू आ जाएगी 22। आपको कोई छोटी संख्या 22 है, बड़ी संख्या ये 22 उत्तर हो गया। इतना करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही करते होगे आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। और लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बता दूंगा ना, तो आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। चलो समझ आते हैं। 2 क्रमागत संख्या, हम कहेंगे चलो एक 3 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं। चलो इनका अंतर बताओ कितना होगा, 9 और 4 कितना होगा 5, अरे वाह 5 हो गया। अगला देखो, चलो क्या ले लें, अगली कोई और संख्या लेना है, आप कहोगे ये 4 ले लो। 5 और 4 का अंतर देखो, हम 5 और 4 का ले लो। चलो 5 का 25, 4 का 16 कितना होगा, 4 16 और 25 का अंतर 9, अरे वाह। अगला चेक करो, आपको ये 7 और 9 ले लें, हम 7 और 8 क्रमागत है संख्या ना, तो 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। चलो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, कितना अंतर आ गया 15, अरे वाह। अगला चेक कर लो, क्यों बता रहा है, कॉन्सेप्ट है इसके तहत, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम तुम्हें। आपको अगली क्रमागत संख्या, आप कहोगे 9 और 8 ले लो भैया, हम ठीक है चेक लो। तो ये 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, कितना अंतर आ गया बोलो 17, ठीक है कितना आ जाएगा 17, करेक्ट। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, तो अंतर आ जाएगा 81, ये 17 अंतर आ जाएगा। अब आप लोग नोटिस करो, जो 5 क्या था बताओ, 5 इन 2 संख्याओं का जोड़ था, 3 और 2 का जोड़ था 5। 5 और 4 का जोड़ क्या है 9, वाह। 8 और 7 का जोड़ क्या है 15, वाह। 9 और 8 का जोड़ क्या है 17, वाह, करेक्ट है। अब हम तुमसे कहना चाह रहे हैं कि यदि क्रमागत संख्याएं हो, आप लोग नोट लिख लीजिए कॉपी में, क्रमागत संख्याएं हैं, 2 क्रमागत संख्या हैं, उनके वर्ग करोगे आप, जो क्रमागत संख्या हैं
उनका वर्ग करोगे, बाई क्या है, क्रमागत संख्या है, तो इनका जो क्रमागत, तो इनका हमेशा जोड़ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमेशा जोड़। अंतर करोगे तो ये क्या प्राप्त होगा, हमेशा जोड़ प्राप्त होगा। राइट है। ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि भाई यार ऐसा हमने कभी सीखा ही नहीं था, किसी ने ये कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं हमें। आप देखो सवाल हो गया। आप लोगों को पता है दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर 45 है, तो आप कहोगे वर्गों का अंतर 45 है, 45 तो क्या हो, दो संख्याओं का जोड़ होता है। क्या होता है, दो संख्याओं का जोड़ होता है। राइट है। 45 क्या होता है, क्रमागत जब संख्या है तो उनका जोड़ है 45, तो वर्गों का अंतर या उनका जोड़ दो संख्याओं का, तो आप कहोगे 22 में 23 जोड़ोगे तो 45 बनता है उत्तर। 10 और 11 जोड़ोगे तो नहीं बनेगा 45, 15 और 16 जोड़ोगे तो नहीं बनेगा, 12 और 13 जोड़ोगे तो नहीं बनेगा। राइट है। देखो कितना कॉन्सेप्ट का ही पावर होता है। ये हैं तरीके, आपको इस तरह पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन पाओगे, अदरवाइज बस करते रहो एक्स मान के। कॉन्सेप्ट बता दिया, आप समझ आएगा। हम तुमसे कभी पूछ रहे हैं, आप तुमसे पूछ रहे हैं बताओ 159 का स्क्वायर और 160 का स्क्वायर है, इसका अंतर बताओ, तो आप कहोगे भैया इन दोनों को जोड़ दो, भाई अंतर हो जाएगा, क्रमागत है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ। इन दोनों का जोड़ कर दो, 160 प्लस के 159 का जोड़ करना है, बस कुछ नहीं करना है। 160 320, 320 में एक कम कर दो, 319 हो जाएगा इनका जोड़। राइट है। कितना फास्ट कर सकते हैं अपन। अब एक लड़का कर रहा है 256 कर रहा है, 256 2 फिर इसका स्क्वायर करेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी यार। वो क्या कैसे करेगा, इधन भी करेगा। ठीक है, इधन भी कर लो तब भी उत्तर वही आएगा। देखो इन दोनों का जोड़ ही तो करना है, एक तो अंतर इनका जोड़ आएगा, कितना आएगा आपको, जोड़ आ जाएगा तो इतना ही उत्तर आएगा, और अंतर में एक आ जाता है, तभी तो इसलिए एक लिखते नहीं हैं हम तो। राइट है। ये होती है पावर, कॉन्सेप्ट की पावर समझ में आई क्या तुम्हें। चलिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 2 से 371 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। पहले आप लोग सॉल्व करोगे सवाल को, फिर मेरी कॉन्सेप्ट देखोगे। 3 क्रमागत विषम संख्या है, तो आप कहोगे ये है हमारे पास x प्लस के 2 और x प्लस के 3 वर्गों का योग पूछा है, x प्लस के 4, 2 का डिफरेंस क्या है ना, इनके वर्गों का अंतर। आप x माइनस 2 भी लिख सकते हो, जो आपकी श्रद्धा है वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। सबसे बड़ी संख्या बताना है। चलिए, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तीनों का जोड़ होना चाहिए 371। बोलो बताओ, सबसे बड़ी संख्या कभी 76 के विषम हो सकती है सम संख्या, बताओ। ये भी सम संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इन दोनों में से कोई एक चेक कर लेते हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ कि नहीं आ रही। सम बड़ी विषम ही होगी भैया, विषम पूछे तो विषम ही होगी। चलो इसका स्क्वायर करके देख लो आप कहोगे भैया सबसे बड़ी संख्या 13 है, ये या फिर अपन सी ले लेते हैं, चलो डी ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो देखो 9, आप कहोगे भैया 9 है तो इसमें सबसे छोटी तो 9 से कम ही होगी। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 को 3 बार करोगे ना तब भी आप 371 तक नहीं पहुँच पाओगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा बी। क्या किया हमने, 9 का चेक करके देख लिया। 9 का कहोगे आपको 9 सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो उससे छोटी छोटी होंगी कि नहीं होंगी, उनका स्क्वायर भी करोगे आप तो तब भी 371 तक नहीं पहुँच पा रहा ना, तो आप कहोगे 3, ये 13 ही सही होगा हमारा उत्तर। आप 13 कर लो, तो 11 कर लो और 9 कर लो, हमने कुछ भी नहीं किया। एक लड़का तो ऐसा करेगा कि उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये इन सब का जोड़ करके उत्तर निकालोगे 371 आएगा। एक आएगा मैच कर लो, चलो 9 यहाँ 1 और यहाँ पर 9 में 81 का फिर 1 आ गया, एक आई अंक 1 सही है। करना कहाँ इतना अपन को, लेकर अपन ने क्या किया 76 सम संख्या नहीं हो सकती, अपने 2 में से एक चेक कर लिया कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 स्क्वायर 81 को भी 3 बार जोड़ोगे तो नहीं होगा, लेकिन 81 से कम आना है हमारा, तो 81 को 3 बार जोड़ के भी हमारा नहीं आएगा 371 तक, क्या पहुँचना है ये खत्म। चलो 2 संख्याएँ ऐसी हैं जैसे पहले के 3 गुने करोगे दूसरी के दुगना करोगे तो योग कितना आएगा 73, पहले के 3 दुगने करोगे दूसरे के 3 करोगे योग कितना आएगा 77। संख्याएँ क्या होगी, आप चाहो तो सवाल को ऑप्शन से कर सकते हो। चलो करके देख लें। चलो पहली संख्या का तिगुना कर लो, 3 गुना 3 गुना 39, चलो और दूसरी संख्या का दुगना करो 17 दूनी 34। क्या इनका जोड़ कितना आ सकता है, कैसे जोड़ करोगे 40 दे दो, एक इसको दे दो 40, 40 में 33 जोड़ो 73 भैया हो रहा है आप कहोगे। आप क्या करो इसी समय पहले का दुगना कर लो, पहले का दुगना करो 13 का दुगना 26 और 17 का 3 गुना करना 17 34 17 3 51। चलो 50 में क्या जोड़ 70 मिल रहा कि नहीं मिल रहा, हाँ भैया मिल रहा है, तो आप कहोगे पहले ऑप्शन हो जाएगा खत्म। किस्मत अच्छी थी तो पहला मिल गया, और एग्जाम वाले में कहाँ किस्मत अपनी अच्छी होती है कहीं ऑप्शन मिलता डी मिलता तो राइट है। तो अपन क्या करें पूरा सॉल्यूशन करके देख लें। चलो आओ, ये तो जीत है अपनी। पहले की संख्या ए और बी मान लें अपन, पहली संख्या ए और दूसरी है बी। चलो पहले का तिगुना ए का तिगुना, दूसरे का दुगुना दूसरे का दुगुना, इन दोनों का जोड़ किया 73 आया। चलो पहली संख्या का दुगुना 2 कर दिया,
फिर दूसरी संख्या का 3 गुना कर दिया, इनका जोड़ किया 77 आ गया। चलो अब क्या करें अपन, ए और बी का मान निकालना है, वही तो निकालना है ए और बी का मान, ठीक है। चलो फिर क्या कह रहे हैं अपन, बताओ इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ दें। चलो दोनों को जोड़ दो तो क्या 5 ये बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा, और यहाँ पर भी 5 से कट जाएगा ये। चलो 5 ए प्लस के बी आ जाएगा, 5 कॉमन ले लो तो ए प्लस के बी आ जाएगा। यहाँ देखो 73 में 70 जोड़ना, 70 70 140, तो 7 में से जोड़ो 150, और ए प्लस के बी कितना आ जाएगा, ये ए और बी प्लस के बी 30। ये हमको डायरेक्ट दिख रहा था ए प्लस के बी, जैसे हम 77 में 73 जोड़ा और 5 का भाग लगाया तो 30 दिख रहा था। ये आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए और दिखेगा, दिखेगा। ये मान को कहो मैं देख सकता हूँ तो देख लोगे। अब हमको अंतर भी चाहिए, अंतर करिए तो एक हम कहेंगे घटा दो, एक बार जोड़ दिया इन दोनों को, एक बार इन दोनों घटा दो, घटा दो। चलो देखो 2 घट जाएंगे, घट जाएंगे क्या हो जाएगा बताओ। एक काम करो, इस संख्या से घटाओ, दूसरे में से एक घटा दो। ये पहले नंबर का था, ये दूसरे नंबर का, दूसरे में से पहला घटा रहा है। क्यों? क्योंकि 77 में से 73 चले जाएंगे, कितने बच जाएंगे 4, तो दिया 4। चलो अब देखो 3 बी में से 1 भी चला जाएगा, 2 बी, एक भी बचेगा, कहीं बचेगा। और यहाँ कितने बचेगा, माइनस के ए, क्या बचेगा, माइनस के ए और प्लस के बी, राइट है। इन दोनों का अंतर दिया है 4। चलो अब हल कर लो, इसमें रख दो माइनस के ए और प्लस के बी बराबर 4। तो यहाँ से ए से कट जाएगा तो बी बराबर कितना होगा 34 और बटे 2 17। बी की वैल्यू 17 आ गई, बस बी की वैल्यू जैसे 17 आई तो एक ऑप्शन में था ऐसा, बस डी चेक थोड़ी करेंगे, करना तो कर लो। 17 में जैसे ही आप 13 जोड़ोगे तो 30 उत्तर निकल आएगा। चलिए मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मेरे मित्रों, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। एक संख्या का आधा, तिहाई, चौथाई भागों का योग संख्या से 4 बढ़ जाता है तो वह संख्या क्या होगी बताओ। जिसमें 3 का भाग जाए, तिहाई जाए, चौथाई भाग जाए, तो बताओ कौन संख्या हो सकती है जिसमें सबका भाग चला जाए। सब कहोगे भैया 3 का चला जाए, 4 का चला जाए, ऐसे ऑप्शन में तो चारों ऐसे हैं जिनमें 3 का और 4 का भाग जा रहा है, तो इसमें तो कोई हेल्प नहीं मिल रही। हम कहोगे ठीक है कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, नहीं मिल रही तो ऑप्शन ले लो, एक समझ में आ जाएगा। बीच का ऑप्शन ले लो कोई भी, ले लो 72, ले लो 72 भाई। 72 बीच का नंबर है, 24 सबसे छोटा है, 44 सबसे बड़ा है, तो 72 ले लो। एक बीच का नंबर 48 ले लो, तो 48 ले लो, चाहे 72 ले, तो पहले एक 48 72 ले लेते तो समझ में आ जाएगा कहाँ जाना है। चलो 72 संख्या का आधा, 72 का आधा 36 प्लस 3 तिहाई, 72 का या तिहाई पूछ रहा है, 72 का तिहाई कितना होता है 24, फिर इसका चौथाई 18। चलो ये हो गया, ये भागों का योग संख्या से 4 बढ़ जाता है, तो देखो उनका अंतर कितना हो रहा। जोड़ना करना है तो 36 में 24 जोड़ो, कितने हो गए तुम्हारे 60, 60 में 18 जोड़ो 78, 60 में 18 जोड़ोगे 78, तो ये तो 78 हो गया भैया, समझ कि नहीं। 36 हो गया, तिहाई हो गया, ठीक है। ये इन दोनों का अंतर हो गया 60, 60 में से 18 जोड़ोगे 78, 78 में से 72, इनका अंतर 4 होना चाहिए, लेकिन ये तो 6 आ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर ये नहीं होगा, ठीक है। तो इससे कम ले लें अपन, राइट। चलो 48 लेगा, देखें 48 का आधा 24 फिर इसका तिहाई, एक तिहाई करना, तिहाई कितना होगा बताओ 16 प्लस इसका फिर चौथाई, ठीक है। 48 24 24 का चौथाई 12, इन सब का जोड़ लो, देखो इनको कितना हो रहा है, जो इनका जोड़ हो रहा है तुम्हारा 40, 40 और 2 40 और 12 52, भैया 48 और 52 का अंतर, ठीक है 48 हो गया, सही है। 4 हो गया करेंगे उनका डिफरेंस, तो अपन कहेंगे ये उत्तर हो गया। क्या किया हमने 72 लिया, पहला ऑप्शन लिया, पहले ऑप्शन से हमें समझ में आया कि अंतर बहुत बड़ा आ रहा, अंतर ज़्यादा आ रहा, तो हमें छोटा ऑप्शन लेना था, बस यही तो आपको चेक करना है। अब आप लोग एक्स मान के भी कर लीजिए कि भाई एक्स संख्या, अब क्या कह रहा है वो, संख्या का आधा करो, पहले तो आधा कर दिया, फिर 1/4 कर दिया, तिहाई कर दिया, प्लस 1/4 कर दिया। इनका जो आप इनसे जो एक्स संख्या है इससे डिफरेंस करोगे तब ये अंतर 4 आना चाहिए। तो अब आप लोग इसका एलसीएम लोगे, फिर एक्स में गुणा करके फिर एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, तब उत्तर निकल के आएगा। बात तो इतना बड़ा करना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन मेरे मित्रों इस सवाल को दूसरे तरीके से किया जा सकता है, एक तरीका और किया जा सकता है। एक्स मान के तो करोगे, ऐसी कोई संख्या ले लो इसमें आधा भाग चला जाए, तिहाई चला जाए, चौथाई चला जाए, कोई भी मन से ले लो अपने दिमाग से। आप बोले भैया 100 लेंगे तो 100 में 3 का भाग नहीं जाता, हम कहें ठीक है कोई बात नहीं, कितना ले लें। आप बोले भैया एक काम करो हम ले लेते हैं 60 ले लो हमके, ठीक है। या एक काम करो 150 ले लो, 150 सबसे बढ़िया है, ठीक है। 150 का चौथाई भाग नहीं निकलता, दशमलव में आ जाता है। 200 ले लें, 200 में 3 का भाग नहीं जाता, 300 ले लो, हाँ 300 ले लो, चलो 300 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, करेक्ट है। 300 ले लो, चलो आपको 300%, 300 का आधा 150 हो गया, 300 का तिहाई 100 हो गया, 300 का चौथाई 75 हो गया,
तो कितना, आधा 150 और तिहाई 100, तो 250 हो गया। 250 में एक चौथाई जोड़ोगे तो 250 में जैसे 325 हो गया, ठीक है। और 300 संख्या कितनी थी, 300। इन दोनों का डिफरेंस वो है 25%। ये परसेंट में 25% किसके बराबर है, 4 के, तो 100%, ठीक है। तो अपन कितने, किसकी वैल्यू निकालनी है, 300 की निकालनी है। कितने की निकालनी है, 300 की, क्योंकि 25% आ गया 4 के बराबर। क्या किया हमने, इनका जोड़ा आया 325, 325 और 300 का जो डिफरेंस है वो 4 के बराबर है, क्योंकि हमारी संख्या कितनी है, अब 300 है, तो हमें 300 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितने गुना है, देखो 25 का, अब ये 300 के साथ क्या रिलेशन है बताओ, ये 25 का 300 का रिलेशन है 12 का, तो यहाँ भी 12 का गुना हो जाएगा, 12 चौको 48, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। आप 300 मान किया था, तुम चाहो 900 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो। किसी संख्या के 25% को किसी दूसरी संख्या से घटाएं, दूसरी संख्या घटकर 5/6 रह जाती, पहले ये दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, बताइए। पहले इस ऑप्शन को आप लोग करें, इस सवाल को हल, फिर हम बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों ने हल कर लिया होगा। अब क्या कैसे करना है, आप सबसे पहले सवाल को सोचना है, विचार करना, फिर आगे बढ़ना है, करेक्ट है। संख्या का 25% अपन कहेंगे 100 है, 100 का 25%, 25 सही रहता है। संख्या दूसरी संख्या से घटाएं, कि दूसरी संख्या से घटाएं, ठीक है। दूसरी संख्या घटकर 5/6 रह जाती है, चलिए ठीक है। तो अब 5/6 देखो, अब फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको 25% को 1/4 मान लो, फिर परसेंटेज में नहीं, आप फ्रैक्शन में करो। संख्या 1/4 हो गई, ठीक है, राइट है, ठीक। अब किसी दूसरी संख्या, ठीक है, 22 से घटाएं, तो संख्या 22 से घटाएं, ठीक है। तो हमने दूसरी संख्या 22 से घटा दिया, तो जो घटकर संख्या है, दूसरी संख्या घटकर दूसरी संख्या जो है वो 5/6 रह जाती है, ये है मतलब इसका। ये समझ आई कि नहीं आई। 122 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, करेक्ट है। आसान है, कर सकते नहीं कर सकते। चलो क्या करो, 22 इधर ले आओ पूरा और x इधर ले जाओ। चलो 22 माइनस के, ये इक्वेशन बनाना आपको बहुत ज़रूरी है आना। क्या किया हमने, कही एक दूसरी संख्या 22 है, 22 से एक संख्या 1/4 घटा दिया, 25% मतलब 1/4, 1/4 घटा दिया संख्या का। तो घटकर जो संख्या है 22, ये दूसरी संख्या घटकर, दूसरी संख्या घटकर का मतलब क्या, 22 का 5/6 रह जाती है। अब देखो इधर ले आए हम, 22 5/6, 22 बराबर x/4, ठीक है। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 6/22, 6/22 में से एक बार 5 चला जाएगा, तो 22/6 और x/4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ठीक है, करेक्ट। इस सवाल को आप ऐसे ही करें, तब हम कहेंगे कि ये सबसे आसान है तरीका, कि आप x और y मान के करें इस सवाल को। और इस सवाल को क्या ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप लोग बताओ, सोचना है सवाल को। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ऑप्शन से आप कैसे करते हैं सवाल को, करेक्ट है मेरे मित्रों। तो आज के लिए हमें लगता है बस इतना बहुत है। आप लोगों से चाहते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच बताएं कि हम आपको कंप्लीट तैयारी जब करा रहे हैं तो आप किसी और कहीं क्यों जाएं, ठीक है। चलिए मेरे मित्रों, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आपके टीचर जहाँ भी पढ़े होंगे, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, सबसे हट के बता रहा हूँ। यही तो जीत है, और हट के सीखना है मेरे मित्रों, हट के सीखना है। ये मत सोचना कि भैया ये तो मुझे ये मैं वैसे जो तरीका मुझे आता है मैं उससे फास्ट कर लेता हूँ। नहीं मेरे मित्रों, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अप्लाई करना है, और भाई अपने पुराने तरीके को हटा देना है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो तो दूसरा लड़का भी जानता है। फिर आपकी जीत कहाँ है, इस पर सोचना नहीं, आपको हट के तो सोचना पड़ेगा। जब सवाल समझ में नहीं आया तब सोचो कि मैंने कुछ सीखा आज नया। सवाल समझ में नहीं आया तभी समझना है कि मुझे आज मैंने कुछ नया सीखा है, जैसे मुझे समझ में नहीं आया, अब मैं 2-3 बार देखूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मेरे मित्रों, नमस्कार मेरे मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।